अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 और 1955 की स्टेट्स रिपोर्ट लोकार्पण के अवसर पर आज राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार संगठन ने प्रेस वार्ता कर अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न के बारे में अपनी बात को मीडिया के सामने रखा है और कहा कि पिछले 10 वर्षों से अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में सरकार और पुलिस का प्रदर्शन न्यायिक नहीं रहा। विशेषकर दलित आदिवासियों को जाति आधारित अत्याचार में सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही हैं। उल्लेखनीय है कि अधिनियम का संशोधन विधेयक 2015 में पारित किया गया, जो 2016 में लागू किया गया और 4 साल के बाद इसके प्रावधानों को सही रूप में लागू नहीं किया गया। वर्ष 2009 से 2018 के बीच दिल्ली के विरुद्ध अत्याचार में 27% आदिवासियों के विरुद्ध 3% वृद्धि हुई है। उसके लिए चिंता का विषय है। उन्होंने सभी जनपदों की स्थापना की जाए। प्रत्येक वर्ष अत्याचार में वृद्धि का सिलसिला जारी है। पत्रकार वार्ता मुख्य रूप से जो पिछले 10 सालों में दलितों पे अत्याचार हुआ है और अलग अलग तरीके से देखें तो दलितों में महिलाओं बच्चों पे खास करके मैं बात करूंगी, जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर के जो स्टेटस रिपोर्ट बनी है उसका आज एक लोकार्पण किया गया है और उसको पब्लिक के सोच में लाने के लिए ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। और मुख्य रूप से हम लोग जो बात रख रहे हैं वो उसी रिपोर्ट के इर्द-गिर्द है और ये है कि ये चिंता का विषय है कि समाज की 50% आबादी जो है और बच्चों को जोड़ लूँ तो 75% होता है। एक कमज़ोर तबके के साथ जो जिस तरह से समाज को और व्यवस्था को खड़े होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। इच्छा शक्ति की कमी भी दिख रही है और सबसे ज़्यादा कमज़ोरी हमारी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे है। कानून हमने बनाया लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो हमारी एजेंसीज़ खड़ी करनी चाहिए थी, संस्थाओं को जितना मजबूत होना चाहिए था, उस पर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। हम ज़रूर ये कह देते हैं, आदेश हो जाता है कि हर ज़िले में कोर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट में जज नहीं होते हैं, पैरोकार नहीं होते और व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट में जहां मामला चलाना है तो पहले तो उनको एक मजबूत तरीके से वहां पे जो लोगों की कमी है उसको पूरा किया जाना चाहिए और जांच की प्रक्रियाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए बेहतर। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे प्रदेश सरकार की रणनीति? और देखिए, प्रदेश सरकार की रणनीति तो तमाम जो पिछले दिनों में कांड हुए हैं उनसे दिखाई दे जाती है। तो आप किसके साथ खड़े हैं ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया ही है। यूपी में खास कर बात करूं तो जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं उनके साथ कैसे डील किया गया। कोई भी प्रतिपक्ष का व्यक्ति अगर थोड़ा सा विपरीत विचार लेकर के अगर बाहर निकलता है तो उसके साथ क्या व्यवहार कर रही है सरकार, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट।